आपको याद होगा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मध्य प्रदेश के दौरे के पहले ही एक धमकी भरा पत्र आया था। उनको बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, कमलनाथ को गोली मारने की धमकी दी गई थी। हालांकि जिसने पत्र लिखा था उसे पुलिस ने पकड़ लिया, पूछताछ में पता लगा किसी को फंसाना चाहता था, इसलिए मामला सामने आया। लेकिन राहुल गांधी की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया। लेकिन अब राहुल गांधी के बाद पीएम मोदी को भी जान से मारने की धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि ये धमकी मुंबई पुलिस के ट्रैफिक विभाग को भेजी गई है। दरअसल मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर एक ऑडियो मैसेज आया है जिसमें कहा गया है कि पीएम मोदी को मारने के लिए दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के 2 लोगों को सौंपा गया है काम। धमकी भरी खबर आने के बाद पूरे महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम सतर्क हो गई है और इसकी जानकारी जुटाई जा रही है कि ये कहां से ऑडियो मैसेज आया है, कि किसी की शरारत तो नहीं है। और जैसा कि इंदौर वाली घटना में देखा गया है कि एक शरारत ही साबित हुई। हालांकि सिख दंगों का जिक्र किया गया था, बहुत सारी बातें कही गई थी। इसके बाद में पुलिस सक्रिय हो गई थी और अभी राहुल गांधी की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दी गई इस धमकी को भी बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। पिछले कई सालों से मुंबई अंडरवर्ल्ड ज़्यादा सक्रिय नहीं रहा है। ऐसे में पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि कहीं अंडरवर्ल्ड फिर से एक्टिव तो नहीं हो गया है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक धमकी भरा ये ऑडियो मैसेज अनजान व्यक्ति द्वारा भेजा गया है। धमकी का ऑडियो संदेश भेजने वाले ने दाऊद इब्राहिम के उन 2 नामों के बारे में भी बताया जिन्हें पीएम मोदी को जान से मारने का काम सौंपा गया है। मुस्तफ़ा अहमद और नवाज 2 नाम बताए गए हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन ऑडियो मैसेज भेजने वाले ने अपना नाम नहीं बताया है। ये ऑडियो क्लिप हिंदी में है। पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी वाले ऑडियो क्लिप के अब तक कुल 7 मैसेज भेजे जा चुके हैं। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच मैसेज भेजने वाले का पता लगाने की कोशिशों में जुटी हुई है। इस मामले में पुलिस ने एक हीरा व्यापारी से पूछताछ भी की है। इसकी वजह यह है कि व्हाट्सएप मैसेज में एक फोटो भी भेजा गया है। ये फोटो सुप्रभात वेज नाम के शख्स का पाया गया। यह शख्स संबंधित हीरा व्यापारी के पास काम किया करता था। उसकी संदिग्ध गतिविधियों की वजह से उसे काम से निकाल दिया गया था। मुंबई पुलिस को लगातार ऐसी धमकियां मिल रही है। थोड़े दिनों पहले मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में एक और धमकी भरा कॉल आया था। पाकिस्तान के एक नंबर से ये कॉल आया था और 26/11 जैसे हमले की धमकी इस कॉल के जरिए दी गई थी। उस मामले में वर्ली पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया। इसके अलावा एक और ऐसी ही कॉल में मुंबई के अंधेरी के इन्फिनिटी मॉल, जुहू के पीवीआर और सांता क्रूज के 5 स्टार होटल सहारा को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। ये कॉल मुंबई पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 112 पर आया था। आपको बता दें इससे पहले सांता क्रूज में रहने वाले एक शख्स को भी एक धमकी भरा फोन आ चुका है। उन्होंने सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत भी दर्ज करवाई थी। धमकी में कहा गया था कि बम ब्लास्ट करना है, इंडिया में तबाही मचानी है। इसके बाद मुंबई पुलिस अलर्ट हो गई। थोड़े दिन पहले इसी तरह मुकेश अंबानी और उनके परिवार को उनके अस्पताल को उड़ाने की धमकी देने वाला कॉल भी आया था, लेकिन बाद में ये धमकियां झूठी साबित हुई। ये भी माना जा रहा है कि ये कोई शरारत हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जिस तरह की धमकी भेजी गई है ये एक झूठी धमकी हो सकती है, या डराने की या लोगों के अंदर भय व्याप्त करने की एक कोशिश हो सकती है। लेकिन पुलिस किसी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती। किसने ये मैसेज भेजे हैं उनका पता लगाना बहुत ज़रूरी है। जिन नामों का जिक्र हो रहा है वो कौन है। और जैसा हमने आपको बताया कि एक हीरा व्यापारी के यहाँ पर काम करने वाले एक पूर्व कर्मचारी को संदिग्ध इस मामले में माना गया क्योंकि उसकी फ़ोटो भी आई थी और उसकी गतिविधियाँ संदिग्ध थी, इसलिए उसको निकाल दिया गया था काम से। तो ऐसे में ये कड़ियाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। लगातार ऐसी धमकियां सामने आ रही हैं जिनमें धमकी देने वाला कभी नशे में धमकी देने की बात कबूल करता है तो कभी वो किसी होटल वाले को सबक सिखाने के लिए उसके होटल के फ़ोन से धमकी देने की बात कबूल करता है। लेकिन पुलिस हर बार इन धमकियों को लेकर सतर्कता बढ़ा देती है और कॉलर की तलाश में जुट जाती है। कुछ ऐसा ही मामला प्रधानमंत्री मोदी को दी गई धमकी के बारे में, उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। कहा गया है कि दाऊद इब्राहिम गुट जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाना चाहता है। इसके लिए बाकायदा 2 लोगों को काम सौंपा गया है। इनके नामों का खुलासा भी इस ऑडियो मैसेज में किया गया है। पुलिस ने सतर्कता बढ़ाई है। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा वैसे भी बहुत चाक चौबंद रहती है, हमेशा खतरा बना रहता है। वो इस वक्त रैलियां कर रहे हैं गुजरात में, चुनाव प्रचार के दौरान वो सार्वजनिक जगहों पर जाते हैं। लिहाजा पुलिस काफ़ी सतर्क है। इस मैसेज के बाद में कुछ ऐसी ही धमकी जो है वो राहुल गांधी को लेकर दी गई थी कि इंदौर की यात्रा के दौरान कई धमाके होंगे, उनको उड़ा दिया जाएगा, कमलनाथ को गोली मार दी जाएगी। हालांकि वहाँ जब राहुल गांधी को धमकी दी गई थी तो राहुल गांधी को धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पता लग गया है कि वो किसी को फंसाना चाहता था, इसलिए उसके झूठे नाम से और आधार कार्ड और फ़ोन नंबर के साथ में उसने ये धमकी भरा पत्र भेजा था। एक विधायक का जिक्र भी इस लिफाफे के पीछे उसने किया था। कुल मिलाकर ये एक
धमकियों का बाजार गर्म हो जाता है। खासतौर पर चुनाव जैसे जब कार्यक्रम होते हैं, जब बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो सार्वजनिक जगहों पर आमतौर पर देखने को मिलते हैं और ये चुनाव का दौर होता है। गुजरात चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार व्यस्त हैं, एक के बाद एक ताबड़तोड़ उनकी रैलियां चल रही हैं, तो सार्वजनिक जगहों पर उनका जाना बहुत हो रहा है। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा में निकले ही हुए हैं, तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आम लोगों से मिल रहे हैं। उनकी सतर्कता, उनको मिली धमकी के बाद सतर्कता को बढ़ा दिया गया है। अब कोई भी लोग यूं ही जाकर राहुल गांधी से नहीं मिल पाएंगे। जो आम लोग हैं उनको दूर से ही दीदार करना पड़ेगा, और अगर राहुल गांधी को किसी से मिलना होगा या कोई राहुल गांधी के पास आना चाहता है तो इसके लिए बाकायदा उसकी जांच पड़ताल होगी, या तो राहुल गांधी खुद उसके पास जाएंगे या उस व्यक्ति को राहुल के पास बुला लिया जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर वैसे भी सुरक्षा चाक चौबंद रखी जाती है। आपने हमेशा तस्वीरों में देखा है कि किस तरह से उनके सुरक्षाकर्मी उनके इर्द गिर्द होते हैं ताकि किसी तरह का नुकसान प्रधानमंत्री को ना हो। अब प्रधानमंत्री को मुंबई में ये जो धमकी दी गई है, या ऑडियो मैसेज के जरिए धमकी दी गई है, इसके बाद मुंबई पुलिस और प्रधानमंत्री मोदी के सुरक्षाकर्मी सभी मुस्तैद हो गए हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।